नमस्कार। आज हम जिसकी बात करने वाले हैं उन्हें एक बहुत बड़ा टाइटल दिया गया था, उपन्यास सम्राट। एक ऐसा सम्राट जिसकी सल्तनत कागज पर बनी थी, स्याही से लिखी गई थी और जिसने लाखों करोड़ों दिलों पर राज किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की। तो ये जो उपाधि है उपन्यास सम्राट, इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये हिंदी साहित्य में उनके कद का, उनके ओहदे का प्रतीक है। ये टाइटल उन्हें इसलिए मिला क्योंकि उनमें एक कमाल की काबिलियत थी। वो समाज की कड़ी से कड़वी सच्चाई को कहानियों में बड़ी आसानी से पिरो देते थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने ये साम्राज्य बनाया कैसे? उनकी सल्तनत जमीन, फौज या बड़े बड़े खजानों पर नहीं टिकी थी। नहीं, वो बनी थी आम इंसान के दिल पर, उसकी छोटी छोटी उम्मीदों पर, उसके दुखों और उसकी रोज की जद्दोजहद पर। चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते। प्रेमचंद जो कुछ भी लिखते थे और जिस तरह से लिखते थे, उसकी नींव पता है कहाँ पड़ी? उनके बचपन की मुश्किलों में। उनका नजरिया उसी भट्ठी में दबकर तैयार हुआ था जिसने उन्हें आम इंसान के दर्द को समझने की एक अनोखी ताकत दी। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, उनके नाम में ही एक गहरी विडंबना छिपी थी। उनका असली नाम था धनपत राय, जिसका मतलब होता है धन दौलत का मालिक। लेकिन हकीकत ये थी कि उन्होंने अपनी ज्यादातर जिंदगी तंगहाली और गरीबी में ही गुजारी। जरा सोचिए, सिर्फ 8 साल की उम्र में माँ का साया सर से उड़ गया। कुछ ही वक्त बाद दादी भी नहीं रही। 15 साल के हुए तो एक ऐसी शादी में जबरदस्ती बांध दिए गए जो कभी निभ नहीं सकी। और 17 के होते होते पिता भी चल बसे। अब एक किशोर पर पूरे घर की जिम्मेदारी थी। एक के बाद एक इन हादसों ने ही उन्हें जिंदगी की वो समझ दी जो बाद में उनकी कहानियों में आम आदमी की पीड़ा बनकर उभरी। इन्हीं मुश्किलों के बीच धनपत राय ने अपने लिए एक हथियार चुना और वो हथियार था उनकी कलम। ये वो मोड़ था जहां वो सिर्फ एक लेखक से एक साहित्य क्रांतिकारी बनने वाले थे। लिखने की दुनिया में उन्होंने नवाब राय के नाम से कदम रखा। उनकी शुरुआती कहानियां देशभक्ति के जज्बे से लबालब थीं, जो उस दौर के गुलाम भारत की आवाज बन रही थीं। लेकिन ये देशभक्ति का जज्बा ब्रिटिश हुकूमत को भला कहाँ पसंद आने वाला था। जब उनकी किताब सोज़े वतन छपी तो अंग्रेजों ने इसे बगावत करार दे दिया। ना सिर्फ किताब पर पाबंदी लगाई गई, बल्कि उसकी सारी कॉपियां इकट्ठा करके जला दी गईं। और इसी के साथ नवाब राय नाम हमेशा के लिए खत्म हो गया। और उसी राख से एक नई पहचान का जन्म हुआ, प्रेमचंद। ये सिर्फ एक बदला हुआ नाम नहीं था, ये एक नया मिशन था। अब उनकी कलम उन लोगों के लिए लिखने वाली थी जिनकी आवाज को कोई नहीं सुनता था, दबे कुचले गरीब और बेबस लोग। तो अब प्रेमचंद का युद्ध क्षेत्र समाज बन चुका था और उनके उपन्यास सामाजिक नाइंसाफी के खिलाफ उनके हथियार थे। उनकी कलम समाज की उन बुराइयों पर चली जो आम आदमी को दीमक की तरह खा रही थी। चाहे वो सेवा सदन में औरतों के नैतिक पतन का सवाल हो या निर्मला में दहेज प्रथा की क्रूरता। उन्होंने गबन में मध्यम वर्ग के लालच को बेनकाब किया और अपने सबसे महान उपन्यास गोदान में किसान के शोषण की वो दर्दनाक कहानी कह दी जो आज भी सच लगती है। पता है, वक्त के साथ उनके लिखने के तरीके में भी एक बड़ा बदलाव आया। शुरू में उनके काम पर गांधीवादी आदर्शों का असर था। उन्हें लगता था कि शायद लोगों का दिल बदलकर समाज को बदला जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे उनका ये भ्रम टूटा। वो एक कठोर यथार्थ की ओर बढ़े, जैसा गोदान में साफ दिखता है, जहां व्यवस्था इतनी क्रूर और पत्थर दिल है कि एक गरीब किसान की सारी अच्छाई और मेहनत उसे बचा नहीं पाती। अपने जिंदगी के आखिरी सालों में भी प्रेमचंद की कलम थमी नहीं। वो अपने पीछे शब्दों का एक ऐसा साम्राज्य छोड़ गए जो आज भी जिंदा है और हमें रास्ता दिखाता है। 1 दर्जन से ज्यादा उपन्यास तो थे ही, पर उनके अलावा उन्होंने करीब 300 छोटी कहानियां भी लिखी। सोचिए, 300 कहानियां, मतलब एक जिंदगी में इतना कुछ लिख जाना। उनकी कलम सच में कभी नहीं रुकी। 1936 में अपने एक बहुत ही ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने अपने जीवन के मिशन का सार बताया। उन्होंने कहा कि साहित्य का काम सिर्फ मनोरंजन करना नहीं है, उसका असली काम है जीवन की आलोचना करना और इंसानियत के मूल्यों को बचाए रखना। और फिर 8 अक्टूबर 1936 को ये सम्राट हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गया। और कितनी दिल को छू लेने वाली बात है कि कहानियों के इस बादशाह का अपना आखिरी उपन्यास मंगलसूत्र अधूरा ही रह गया। तो आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं,
प्रेमचंद ने अपने समय के होरी, निर्मला और सूरदास की कहानियां हमें सुनाई। अगर वो आज हमारे बीच होते तो उनकी कलम किसके संघर्ष को, किसकी पीड़ा को और किसकी उम्मीदों को आवाज दे रही होती। सोचिएगा जरूर।